हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके सामने कुछ कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सुन के बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये कहानी है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कहानी में 2-3 कड़ी हैं। आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। ये कहानियाँ आपको सफल बना सकती हैं। पहली कहानी एक गरीब लड़के की है और दूसरी जो है 2 दोस्त की कहानी है। तीसरी एक माँ और बेटे की कहानी है। तो पहली कहानी दोस्तों शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक गरीब लड़के की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। राजेश बहुत मेहनती लड़का था और उनके परिवार को गुजारा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता था। अपनी कठिनाइयों के बावजूद राजेश ने हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का सपना देखा। एक दिन एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता ने भाषण देने के लिए राजेश के गांव में आया। वक्ता के शब्दों से प्रेरित होकर राजेश ने उनसे संपर्क किया और जीवन में महान चीज़ें हासिल करने की इच्छा व्यक्त की। उस मोटिवेशनल स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने आप पर विश्वास करो राजेश। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इन शब्दों से उत्साहित होकर राजेश ने अपने भाग्य को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसे पता था कि शिक्षा ही उसे उज्जवल भविष्य दे सकता है। इसलिए उसने खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। संसाधनों की कमी और एक अच्छे स्कूल के बावजूद राजेश ने लगातार पढ़ाई की। वह अपने पड़ोसियों से किताबें उधार लेता था और मिट्टी के तेल के दीपक की धुंधली रोशनी में ज्ञान की दुनिया में खुद को डुबोकर घंटों बिताता था। राजेश की लगन और सीखने की इच्छा ने गांव के बुजुर्गों का ध्यान खींचा। उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उसका समर्थन करने के लिए अपने संसाधनों को जमा किया। उसकी मदद से राजेश ने पास के कस्बे में एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया। यह उनके सपनों की ओर का एक बड़ा कदम था। जैसे जैसे राजेश ने अपनी शिक्षा जारी रखी, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उम्मीदों के बोझ और सामने आने वाली कठिनाइयों से वह खुद को अभिभूत महसूस करता था। हालांकि उन्होंने खुद को मोटिवेशनल स्पीकर के शब्दों की याद दिलाई और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद राजेश के मन में उच्च शिक्षा हासिल करने की तीव्र इच्छा थी, जबकि उनके परिवार की वित्तीय स्थिति ने एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की। अविचलित होकर उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और विभिन्न धर्मार्थ संगठनों से संपर्क किया। उसका दृढ़ संकल्प तब रंग लाया जब उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राजेश को बहुत शैक्षणिक दबाव का सामना करना पड़ा और खुद को समर्थन करने के लिए एक छोटी सी नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। राजेश की लगन और मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक दिन एक नामी कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए विश्वविद्यालय का दौरा किया। राजेश ने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए लगन से तैयारी की। राजेश ने असाधारण प्रदर्शन से भर्तीकर्ताओं का मन जीत लिया और उन्हें एक अच्छे वेतन और विकास के कई अवसरों के साथ नौकरी की पेशकश की गई। राजेश की सफलता की कहानी उसके पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और कई युवा दिमागों को प्रेरित किया। वह एक रात रोल मॉडल के रूप में अपने गांव लौटा और दूसरों को खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपने समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरक कार्यशालाओं, परामर्श सत्र और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजेश ने अपने प्रयासों से न केवल अपना बल्कि अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। उसने साबित कर दिया कि अटूट दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और देखभाल करने वाले समुदाय के समर्थन से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पाया जा सकता है। राजेश की यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि किसी की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों के बावजूद सपने सच हो सकते हैं।
उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, आशा को प्रज्वलित करती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में महानता के लिए प्रयास करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करती है। दोस्तों, दूसरी कहानी है दो दोस्त की। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन एक बहुत ही दयालु और उदार लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कोई भी हो। एक दिन अमन अपने स्कूल से घर जा रहा था, तब उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा था। एक कुत्ता पीछे से भाग रहा था जो उसे काटने की कोशिश कर रहा था। अमन दौड़ा और बच्चे को कुत्ते से बचाया। बच्चे का नाम रवि था। रवि अमन का बहुत आभारी हुआ। उसने अमन को बताया कि वह शहर में रहता है और वह अकेला डरा हुआ महसूस कर रहा था। अमन ने रवि को दिलासा दी और उसे बताया कि उसको दोस्त बनाना चाहता है। रवि और अमन जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन एक साथ खेलते, एक साथ समय बिताते। अमन ने रवि को अपने शहर को दिखाया और उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। एक दिन अमन और रवि एक पार्क में खेल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का जानवर को पीट रहा था। अमन दौड़ा और लड़के को रोका। उसने उसे बताया कि जानवरों को मारना गलत है। लड़का अमन की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अमन से माफ़ी मांगी और जानवर को छोड़ दिया। अमन खुश था कि उसने लड़के को जानवर को बचाने में मदद की। अमन और रवि ने कई सालों तक दोस्ती की। उन्होंने एक साथ बहुत सारी यादें बनाई। अमन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसने रवि को भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित किया। अंत में अमन बड़ा हो गया और उसे एक नौकरी मिल गई। वह एक दूसरे शहर में चला गया, लेकिन वह रवि को कभी नहीं भूला। वह अक्सर उसे फ़ोन करता था और उसे बताता था कि वह कैसा है। एक दिन अमन को पता चला कि रवि बीमार है। वह रवि से मिलने के लिए अपने शहर वापस आया। वह रवि को देखकर बहुत दुखी था। वह जानता था कि रवि जल्दी ही मर जाएगा। अमन ने रवि को बताया कि वह उसके लिए कितना मायने रखता है। उसने उसे बताया कि वह उसे हमेशा याद रखेगा। रवि अमन की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने अमन को बताया कि वह एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसने अमन को बताया कि वह उसे कभी भूलेगा नहीं। रवि कुछ दिनों बाद मर गया। अमन बहुत दुखी था। वह जानता था कि वह कभी भी रवि को नहीं भूलेगा। वह उसे हमेशा अपने दोस्त के रूप में याद रखेगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है और अच्छे काम करने चाहिए जिससे अच्छाई हम लोगों की झलके। इसी कड़ी में दोस्तों तीसरी कहानी है एक माँ और बेटे की कहानी। एक बार एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती और दयालु भी था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन अर्जुन की माँ बीमार पड़ गई। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। अर्जुन बहुत चिंतित था। वह अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अर्जुन ने अपने पिता से कहा कि वह एक डॉक्टर को बुलाए। अर्जुन के पिता ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अर्जुन की माँ की जांच की और कहा कि वह बहुत बीमार है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता है। अर्जुन के माता पिता अर्जुन की माँ को अस्पताल ले गए। अर्जुन अपनी माँ के साथ अस्पताल में रहा। वह उनकी देखभाल करता था और उन्हें ठीक होने के लिए प्रोत्साहित करता था। अर्जुन की माँ कुछ हफ्तों तक अस्पताल में रही। अर्जुन ने उनके साथ रहने के लिए स्कूल जाना छोड़ दिया। वह अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अंत में अर्जुन की माँ ठीक हो गई। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अर्जुन बहुत खुश था। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा कि उससे बहुत प्यार करता है। अर्जुन ने अपनी माँ के लिए बहुत कुछ किया था। उसने उसकी देखभाल की और उसे ठीक होने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्जुन का प्यार और देखभाल ने उसकी माँ को ठीक करने में मदद की। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारे सबसे प्यारे लोग हैं। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए और अपने माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। हमेशा उनकी बात माननी चाहिए।